करेंगे बड़ी खबर का। यमुना के पानी में फिर से दिखा जहरीला झाग। आम आदमी पार्टी ने जारी किया यमुना में जहरीले झाग का वीडियो। छठ पूजा से पहले यमुना प्रदूषण से चिंता जरूर बढ़ी। अब सियासत फिर से शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी वीडियो बनाकर जारी कर रही। वायु और जल प्रदूषण से त्रस्त है दिल्ली की जनता। झाग खत्म करने के लिए सरकार केमिकल रसायन का छिड़काव कर रही है। तो यमुना के पानी में फिर से दिखा है जहरीला झाग। आम आदमी पार्टी ने यमुना में जहरीले झाग का वीडियो जारी किया है। छठ पूजा से पहले यमुना प्रदूषण से चिंताएं बढ़ गई हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से दिल्ली की जनता त्रस्त है। ये बात आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही है। झाग खत्म करने के लिए सरकार हालांकि केमिकल रसायन का छिड़काव करा रही। तो अब यमुना का मुद्दा गहराएगा। जाहिर सी बात है, दीपावली का पर्व निकल चुका है और अब छठ का पर्व अब से कुछ दिनों बाद शुरू होगा, प्रारंभ होगा। तो छठी व्रती जो होती हैं, छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। एक महापर्व है। सब लोग आस्था, सुख, समृद्धि, वैभव के लिए महिलाएं गंगा में प्रण लेती हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। तो पूरे नियम और जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से परंपरा का निर्वहन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, बीते साल हमने देखा था कि आर्टिफिशियल छठ घाट बनाए गए थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार यानी बीजेपी की सरकार 26 साल बाद सत्ता में आई तो कोशिश ये रही कि स्वच्छ यमुना दें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी ये कहती रहीं कि स्वच्छ यमुना इस बार देंगे ताकि छठी जो व्रती होंगे वो यमुना में ही छठ का व्रत अपना अर्घ्य देकर खोल सके, पूजा पाठ कर सकें। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब मौजूदा स्थिति यमुना की क्या है और जो वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है उसका आधार क्या है, और अब सियासत शुरू हो गई है, समाधान की ओर सरकार क्या कर रही है, ये तमाम सवाल है। चलो देखिए, हर साल सर्दियों का समय जब आता है तो दिल्ली की जो यमुना नदी है, खासतौर पर कालिंदी कुंज घाट पर, वहां पर जहरीला झाग जो है जमा हो जाता है और वही तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही है। छठ पूजा जो है बेहद ही नजदीक है और उससे पहले ही यमुना नदी काफी दूषित हो चुकी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुबह लगभग 5 बजे का एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में दावा किया गया है कि जो झाग वहां पर उत्पन्न है काफी भारी मात्रा में जमा हो गया है। लेकिन जब थोड़ी देर पहले हम वहां पहुंचे और हमने मौके का जायजा लिया तो हमने देखा कि उस झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार के जो जल बोर्ड के कर्मचारी हैं वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और 10 से 15 बोट्स जो है चलाई जा रही हैं दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। उन बोट्स में 2 जो है क्रू मेंबर बैठे हुए हैं जो कि लगातार रासायनिक केमिकल का छिड़काव जो है नदी के पानी में कर रहे हैं और जो झाग जो उत्पन्न हुई है उसके ऊपर लगातार स्प्रे किया जा रहा है, जिस वजह से जो झाग है उसको उसी जगह खत्म कर दिया जा रहा है। हालांकि झाग अभी भी वहां पर बना हुआ है क्योंकि काफी भारी मात्रा में झाग है, उसको तुरंत खत्म कर देना एक बड़ा टास्क है दिल्ली सरकार के लिए भी। लेकिन सरकार का यह दावा है कि छठ पूजा जब अपने बिल्कुल चरम पर होगी, निकटतम दौर पर होगी, उससे पहले ही हम पूरा झाग वहां पर क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी क्योंकि छठ पूजा में अभी 4 से 5 दिन का और समय है, तो उसको इससे पहले जो सियासत है छठ पूजा को लेकर, यमुना नदी को लेकर, वो जरूर शुरू हो चुकी है। चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने मिलकर जो है बीजेपी को एक सुर में जो है यहाँ पर घेरने का काम किया है। बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये है कि जो सुनिश्चितता की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की सरकार बनने के बाद, उन्होंने कहा कि इस बार यमुना स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, हम काम कर रहे हैं और जो छठ व्रती हैं वो यमुना में ही आचमन कर सकेंगे, अर्घ्य दे सकेंगे, पूजा पाठ को संपन्न कर सकेंगे। मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लगता है, क्या वो अब संभव हो पाएगा 3-4 दिनों में, 5 दिनों में? देखिए, अगर दिल्ली में जो अलग अलग छठ घाट हैं यमुना नदी के, अगर आईटीओ की बात करें, सोनिया विहार की बात करें, वजीराबाद बैराज की बात करें, तो उन घाटों में जरूर हम कह सकते हैं तैयारियां काफी जो है अच्छी की गई हैं। यमुना नदी में जो किनारे से पानी है उसको साफ भी लगातार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन जो कालिंदी कुंज घाट है वहां पर क्योंकि पानी के अंदर काफी जहरीला झाग जो है जमा हो गया है। अब ऐसे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर उस झाग के संपर्क में कोई आता है तो उसको कई सारी जो है चरम संबंधित बीमारियां, रोग जो है वो हो सकते हैं, यानी स्किन डिजीज
इंक्रीज जो है हो सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर छठ पूजा के दौरान पानी में खड़े रहना भी काफी खतरनाक है। इसको लेकर लगातार जो है सरकार दावे कर रही है कि हम छठ पूजा के निकट आते ही जो है सारा झाग वहां से खत्म कर देंगे, पानी को एकदम स्वच्छ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम तस्वीरें देख कर आए हैं, अभी जो हमने स्थिति देखी उसके अनुसार ये कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि पानी वहां पर साफ हो चुका है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रही है, बीजेपी की लगातार ये कह रही है कि हम यमुना नदी को स्वच्छ कर देंगे। तो अभी भी 4-5 दिन का समय और है। ये देखना होगा कि सरकार जो प्रयास कर रही है, वहां पर एक लैब टेस्टिंग जो टेंट भी लगाया गया है, अस्थायी टेंट लगाया गया, जिसमें लगातार जो वैज्ञानिक बैठे हैं पानी का सैंपल ले रहे हैं, उस झाग का सैंपल ले रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये है कि जो कालिंदी का आपने जिक्र किया, वहाँ पर जो घाट है वो प्रदूषित है, उसकी लगातार कोशिशें जारी हैं। अगर अंतिम समय तक जब पूजा प्रारंभ होगी उस समय तक अगर ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है तो क्या कोई इस तरह के घाट और भी होंगे? क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है जिससे कि उधर के क्षेत्र के जो छठ व्रती हों उनको किसी तरह की समस्या ना हो और पूजा वो निर्विघ्न तरीके से कर सके? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली में छठ पूजा समिति है उसके अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को नियुक्त किया था। और कपिल मिश्रा ने बड़ा दावा किया था कि हम 1300 से भी ज्यादा जो है घाट बनाएंगे और इन घाटों में यमुना नदी का जल जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो छठ व्रती हैं, जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो अपनी आस्था के साथ जो है उनके साथ मजाक ना हो, खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अक्सर दिल्ली में कृत्रिम घाट बनाए जाते थे, यानी आर्टिफिशियल घाट बनाए जाते थे, जिसमें जो है छठ पूजा लोग करते थे। लेकिन इस बार सरकार ने बड़ा दावा किया और कहा कि जो हम घाट बनाएंगे 1300, उनमें यमुना नदी का पानी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ अपने अच्छे तरीके से छठ पूजा मना सके। तो अगर कालिंदी कुंज घाट पर जो है वहां पर स्थिति ठीक नहीं होती तो दूसरी ओर जो दूसरे घाट बनाए जा रहे हैं उनमें जो है छठ पूजा के लिए वहां पर लोग जा सकेंगे। बिल्कुल विशाल, जो तैयारियां हैं वो लगातार सरकार के द्वारा की जाती रही हैं। ये वीडियो जो जारी किया गया है इसका आधार क्या है? आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो हम डेट वाइज तरीके से लिख रहे हैं, जिससे कि ये ना लगे कि भाई ये वीडियो किसी और के द्वारा बनाया गया है या फिर ये वीडियो फेक है, गलत है। तथ्यों के साथ आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। उसके आधार के तौर पर सरकार का कोई जवाब आया है? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की यमुना की, दूषित यमुना की तस्वीरें हैं। यमुना में फिर से जहरीला झाग देखा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और